है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। तेरी आनंद हमारी ताकत है खुदा। Your joy is our strength, Lord. We love you, Lord. Thank you, तू धन्यवाद करते हैं कि तू असंभव को संभव करने वाला खुदा है। तू हमें सिखाने वाला खुदा है, हमसे बात करने वाला परमेश्वर है। तू हमारी अगुवाई कर। You are our leader, you are our teacher. तू हमारा गुरु है। You are the one whom we follow, Lord. तू ही वो है जिस पर हम गिरते हैं। Make us wise. हमें ज्ञानी और बुद्धिमान बना। Help us to be patient. मदद कर कि हम संयम में रहें। Help us to be patient, Lord. हम धीरज धरे रहें। And help us to wait on you, Lord, on your timing. तुझ पर और तेरे समय पर हम रुका रहे। Help us to trust on your timing. तेरे समय पर हम भरोसा कर सके खुदा। Help us, Father. हालेलुया, तेरी Thank मदद you, चाहते हैं। Father. धन्यवाद। धन्यवाद करते खुदा। तू हमें न कभी छोड़ता है न कभी त्यागता है। You will never forsake us, Lord. तू हमें सामर्थ देने वाला खुदा है। You strengthens us, Lord. शक्ति देने वाला खुदा है। You gives us power, Lord. Thank you for you will be with us till the end of time, Lord. और धन्यवाद करते हैं कि समय के अंत तक तो हमारे साथ है। We love you, Lord. हम तुझसे प्रेम करते हैं प्रभु जी। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद एक दिन
साथ हूँ, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। हाँ, वो मेरा सहारा है। हाँ, वो मेरा सहारा है। वो मेरा सहारा है। हाय, वो मेरा सहारा है। यीशु तू मेरा सहारा है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा सहारा है। यीशु तू मेरा सहारा है। थैंक यू फादर, तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर, तुझे छोड़ और कोई नहीं है। वी लव यू लॉर्ड। तू हमारे साथ है, इसलिए धन्यवाद करते। You are with us. We thank you, Lord. We thank you for you inhabit the praises of your people. We thank you, Father. You are our refuge. We lean on you, Lord. We give you this worship. Accept it as a pleasing sacrifice. In Jesus' name I pray, amen. We greet you in Jesus' name. और आपके परिवार सहित हम आपको यीशु मसीह के नाम से अभिवंदन करते हैं। Open Revelation 4th chapter आज हम खोलेंगे प्रकाशित वाक्य 4था अध्याय and first verse. और पहला वचन। And this I looked, and behold, a door was open in heaven. And the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me, which said, Come up hither, and I will show thee the things which must be hereafter. इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरई के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। So here it says after this. यहाँ पे वो कहता है इसके बाद। After this means
इसके बाद मतलब the vision which he saw about the 7 churches, इसके बाद यानी जो दर्शन उसने 7 कलीसियाओं के बाद देखा, after that उसके बाद he saw this thing. ये चीजों को उसने देखा। And this thing is, if after this mean, it doesn't mean that after the sequence of that 7 churches this is going to happen. It's not like that. ये 7 कलीसियाओं के बाद ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। That means this chapter is written after the Revelation 3rd chapter. ये जो अध्याय है प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय के तुरंत बाद लिखा हुआ है। It doesn't means that after that event this event is going to happen. इसका मतलब ये नहीं कि वो 7 कलीसियाओं की जो घटना है उसके तुरंत बाद ये घटना होगी। It's not like that. ये ऐसा नहीं है। After that John looked, उसके बाद यूहन्ना ने देखा। and what he saw, उसने क्या देखा? he saw a door was opened in the heaven. उसने देखा कि एक दरवाजा स्वर्ग में खुला हुआ है। This door in Greek it is called thuara. ग्रीक में इस दरवाजे को थुआरा कहते हैं। Thuara means gate. थुआरा मतलब गेट, दरवाजा or a portal, a opening या एक खुला सा through which one can go in. जिससे कोई अंदर जा सकता है। We know in Genesis 28:12 उत्पत्ति 28 उसका 12 हमने देखा है। that Jacob saw a dream, याकूब ने एक स्वप्न देखा। and in that dream उस स्वप्न में he saw angels going up, ascending and descending. उसने देखा कि स्वर्गदूत ऊपर चढ़ रहे हैं और नीचे उतर रहे हैं। And we know that he saw this is the gate or this is the portal. और उसने देखा कि ये दरवाजा है, ये बहुत बड़ा गेट है। Here John is not seeing the dream, यहाँ पर यूहन्ना जो है वो स्वप्न नहीं देख रहा he है, is getting the revelation. उसे प्रकटीकरण मिल रहा है, He is seeing, having the vision. उसे ये दर्शन मिल रहा है, It's not the dream. ये स्वप्न नहीं है। Here John is having the revelation. यहाँ पे यूहन्ना को दर्शन मिल रहा है। This opened portal is not of the raptures. ये जो खुला हुआ दरवाजा है वो उठा लिए जाने के लिए नहीं है। So this portal, a door is open. यहाँ पर ये दरवाजा खुला है। We can see the portal was open for Paul also. हम देख सकते हैं कि Paulus पौलुस के के लिए लिए भी ये दरवाजा खुला था and he was ascended to the heaven. और या स्वर्ग ऊपर में गया. ऊपर गया। So that is not the rapture. वो उठा लिया जाना नहीं है, उसे रैप्चर नहीं कहते। मतलब प्रभु के पास उठा लिया जाना नहीं है, जैसा हमारा अभी होने वाला है. As now it is going to take place in the mid heaven. जैसे अब मध्य आकाश में होने वाला है, So that is not happened to Paul. वैसा पौलुस को नहीं हुआ। We can open 2 Corinthians 12th chapter. हम खोल सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों का पत्र 12 अध्याय 2nd and 3rd verse. दूसरा और तीसरा वचन। I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven. Whether it was in the body or out of it, I do not know, but God knows. मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित, परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। Third verse. And I know that this man, whether in the body or out of it, I do not know, but God knows. मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, न जाने देह सहित न जाने देह रहित, परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्गलोक पर उठा लिया गया। Fourth verse. Was caught up to paradise. The things he heard were too sacred for the words
the things that man is not permitted to tell. और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। So here Paul is speaking about a person यहाँ पे पौलुस एक व्यक्ति के बारे में कहता है who 14 years ago was caught up into the third heaven. जो 14 साल पहले तीसरे आकाश में उठा लिया गया। He doesn't want to boast about himself, so he's telling, I know a man. वो अपने आप के लिए घमंड नहीं करना चाहता है, इसीलिए वो कहता है कि एक मनुष्य को मैं जानता हूँ। So whether it was in the body or out of it, but God knows. न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है। So he's saying, I don't know, I went up in my body or out of my body. वो कहता है मुझे नहीं मालूम कि मैं देह के सहित गया या देह रहित गया। So out of body means a trance state. देह रहित मतलब ऐसा लगेगा कि मनुष्य सोया हुआ है या मर गया है? या मर गया है, पर एक्चुअली वो उठा लिया गया है स्वर्ग में। Body is here, शरीर यहीं पर है spirit is up. पर आत्मा ऊपर है। That is called without body. उससे बिना कहते हैं शरीर देह का। रहित। I know that this man, तीसरा वचन में कहता है फिर से, मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ। whether in the body or out of it, I do not know, but God knows. न जाने देह सहित न जाने देह रहित, पर परमेश्वर ही जानता है। It was so evident to him वो और इतना proof to him सबूत था उसके लिए that his heart and his spirit is so much convinced that he went into heaven. उसका हृदय और उसका आत्मा इतना उसके साथ सहमत हो गया कि वो गया था स्वर्ग में। He entered into the heaven. वो स्वर्ग में प्रवेश किया। But that going to paradise is not rapture. वो स्वर्ग में उठा लिया जाना रैप्चर नहीं है। So here John also, he says, after these things I looked and behold a door was opened in the heaven. इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। The portal was opened for John. यूहन्ना के लिए द्वार खुला हुआ है। And he says, and the first voice which I heard was as it were of the trumpet talking with me. और जिसको मैंने पहली तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है। So he's speaking about that. He is hearing the voice like voice were of a trumpet talking with him. वो यहाँ पे कहता है कि वो उस आवाज को सुन रहा था जो तुरही जैसा आवाज निकालता था। We can see where it spoke with John, first chapter 10th verse. और ये कहाँ पर यूहन्ना से बात हुआ? पहला अध्याय 10वां वचन। I was in the spirit on the Lord's day, and I heard behind me a great voice, as of a trumpet. मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। So he was in the spirit there तो वहाँ पर वो आत्मा में था on the Lord's day, प्रभु के दिन, and he heard behind him a great voice as of trumpet. और उसने अपने पीछे एक बहुत बड़े आवाज को सुना जो तुरही के आवाज जैसा था। So that he was in the spirit. वो जो था वो आत्मा में था। In the same way now, उसी तरह से अभी, but the voice is speaking with him. पर वो आवाज इसके साथ बातें कर रहा था। After the door, a portal was opened in the heaven. स्वर्ग में द्वार खोलने के बाद He heard a voice as it were of a trumpet talking with me. उसने तुरही सा आवाज सुना। वो आवाज जो उसने
जो उससे बातें कर रहा था वो तुरई सा था, and which said, "Come up hither." जिसने कहा यहाँ ऊपर आ जा। Come up hither means यहाँ ऊपर आ जा मतलब it's taking up into that heaven, वो taking उसे up into him heaven. वो उसे स्वर्ग में ले रहा था। But this is not the rapture of John. पर ये जो था वो यूहन्ना का रैप्चर नहीं था। But he is seeing everything after entering through that portal. वो ये सब देख रहा था जब वो द्वार के अंदर गया And he heard the voice speaking with him. और उसने आवाज को सुना जो उससे बातें कर रहा Come था, up hither. यहाँ ऊपर आ जा, Which is not the rapture. जो यूहन्ना का रैप्चर नहीं है। But the voice, like a trumpet, was speaking with him that he may come up to that place and see the things which God is going to show him. और वो जो आवाज है वो कह रहा था कि यहाँ ऊपर आ जा तो मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा That which is going to happen soon. जो जल्द होने वाली That है, must soon take place after this. जो इसके बाद तुरंत होगी, Very soon. बहुत जल्द। Should we read verse 2? क्यों ना हम दूसरा वचन पढ़े। And immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was set up in the heaven, and one sat on the throne. तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और इस सिंहासन पर कोई बैठा है। So he's saying, and immediately the one who sat on the throne is God Himself. वो जो सिंहासन पे बैठा वो खुद परमेश्वर है। The one is God Himself, और वो जो एक है वो परमेश्वर है। and he is understanding in his spirit और वो अपनी आत्मा में समझ रहा है that the throne was set up in the heaven and God sat on it. एक सिंहासन स्वर्ग में रखा गया है और वहाँ पे परमेश्वर खुद बैठा है। God knows the time. पर परमेश्वर समय को God जानता है is having all power. और परमेश्वर के पास सबका ताबा है। This portal which opened, it was opened for John the Revelator. और ये जो दरवाजा खुला वो यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिखने वाले, उस रहस्यों को लिखने वाले के लिए खुला। And God opened it और परमेश्वर ने इसे खुलासा to किया show him what is going to happen next. उसे बताने के लिए कि आगे क्या होने वाला है What is going to happen very soon. और बहुत जल्द क्या होगा। In verse 3 he says, और यहाँ पर तीसरे वचन में वो कहता है, and he that sat upon it like a jasper and a sardine stone, and there was a rainbow all around about the throne, and in the sight like unto an emerald. जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। The description is so beautiful. और इसका विवरण बहुत ही सुंदर है। So glorious, angular gulf with that mighty person sitting on that throne. और इतना महिमावंत है कि वो सामर्थशाली व्यक्ति सिंहासन पर बैठा है। He is Almighty King. वो सर्व सामर्थी, वो सामर्थशाली है, He is the King वो राजा है who ruled over everything. जो हर चीज पर राज्य He करता है, ruled over everyone. वो हर एक पर ताबा रखता है। The portal is not going to open unless God is going to open. वो दरवाजा नहीं खुलेगा तब तक जब तक परमेश्वर से नहीं खोलेगा। As Paul went into the heaven, third heaven, जैसे पौलुस तीसरे आकाश में उठा लिया गया and he said about him that with or without body, और उसने ऐसा भी कहा कि देह सहित या देह रहित, I know that man. मैं उस व्यक्ति को जानता Then हूँ। God knows how this man went into, परमेश्वर जानता है कि ये मनुष्य कैसे ऊपर गया, how he was taken up in the कैसे heaven, वो उठा लिया गया into the paradise. स्वर्ग में। Here John went into the same way.
यहाँ पर यूहन्ना उसी रीति से गया Here the verse says in third, there was a rainbow round about the throne. और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। What a holy thing here it describes about. कितना पवित्र बात बताई गई है, What a powerful thing your description is. कितना सामर्थशाली चीज का विवरण किया गया है। The devil is using this sign of rainbow there. और दुष्ट जो है वहाँ पर मेघधनुष का इस्तेमाल करता है। But here this rainbow is speaking about his glory. पर यहाँ पर मेघधनुष जो है उसकी महिमा को बता रहा है। Awesome presence of great God. महान परमेश्वर का की अद्भुत उपस्थिति, Amazing God. अद्भुत परमेश्वर। Should we read fourth verse? चौथा वचन And हम पढ़े। round about the throne there were 24 seats, and upon the seats I saw 24 elders sitting, clothed in white raiment, and they had their heads crowns of gold. उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। It may be like a Sanhedrin in the Jerusalem. ये यरूशलेम में उस मंदिर का जैसा 24 elders are sitting. The princes are sitting. ये उस मंदिर के जैसा है जो यरूशलेम में है और जहाँ पर प्रौढ़ लोग बैठे हैं, 24 प्रौढ़ लोग उस सिंहासन के चारों ओर। Yeah, it's round about the throne. वो सिंहासन के चारों ओर है। Throne is in middle, सिंहासन बीच में है and round about that throne. और उसके चारों ओर जो है वो प्रौढ़ बैठे What a हैं। beautiful appearance it will be. और ये कितना सुंदर दृश्य है। Look how the throne is. देखिए वो सिंहासन कैसा है। One is sitting on the throne, एक सिंहासन पर बैठा है and he that sat was to look upon like a jasper and a sardine stone, और जो वहाँ पर बैठा है वो यशब और मणिक के साथ दिखाई देता and है। there was a rainbow round about the throne. और सिंहासन के चारों ओर मरकत सा मेघधनुष है And all round about him 24 elders. और उसके चारों ओर 24 प्रौढ़ है। That 24 thrones, and above that thrones 24 elders. 24 सिंहासन और 24 सिंहासनों पे 24 प्रौढ़ है बैठे हुए हैं। And their garments were white. और उनके जो वस्त्र हैं वो श्वेत हैं। On their head the crowns, उनके and that of gold, सिर पर मुकुट है वो भी सोने के। and an emblem of their dignity. And this all John is watching. और ये सब यूहन्ना देख रहा है। And fifth verse says, पांचवा वचन कहता है out of the throne proceeded a lightning and the thundering and voices, and there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. Amazing vision. उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। ये बहुत ही अद्भुत और सुंदर दृश्य है I can't describe you with photo, और मैं आपको फोटो से दिखा नहीं सकता, but I believe we can visualize how glorious it is. पर आप ये नज़ारा अपने आप देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि वो कितना सुंदर See था। how God gave him a grace that he may see. देखिए उसको परमेश्वर ने कैसे अनुग्रह दिया कि वो देख सके। And he's seeing, I think it's an aerial view or what, and he saw the throne in middle, all around it 24 thrones, and in the middle throne one was as if one is sitting on that throne,
और वो देख रहा है, शायद वो ऊपर से देखता हो कि बीच में वो सिंहासन। महान परमेश्वर का सिंहासन और उसके चारों ओर 24 और सिंहासन जिस पे प्रौढ़ लोग बैठे हैं। And in the middle that throne, और वो जो सिंहासन बीच में है, out of that throne proceeded lightnings and thunderings and voices. उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, आवाजें। And what are that voices? और वो आवाजें क्या है I don't know. मुझे नहीं मालूम, But Paul says पर पौलुस कहता है he also heard some voices. उसने भी कुछ आवाजों को सुना। As we can read in 2 Corinthians 12 chapter and the 4th verse. दूसरा कुरिन्थियों का पत्र 12 अध्याय 4 वचन में हम पढ़ He सकते says, हैं। was caught up to paradise, वो कहता है कि वो स्वर्ग में उठा लिया गया and the things he heard were too sacred for words. और वो कहता है कि उसने जो पवित्र थे, इतने पवित्र शब्द थे that a man is not permitted to tell. कि मनुष्य को इजाजत नहीं कि वो बता सके। So many beautiful things and great things. और इतनी अद्भुत और महान चीजें। Here the John is saying that a lightning and a thundering and the voices were proceeding from that throne. और Out of यहाँ that पे throne. यौना देख रहा है कि उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन आवाजें आवाजें निकल निकलते रहे हैं। हैं and और there were 7 lamps of fire burning before the throne. और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। And the 7 lamps are 7 spirits of God. 7 जो दीपक जल रहे हैं वो 7 आत्माएं हैं। These 7 spirits are the Holy Ghost. और ये जो 7 आत्माएं हैं वो पवित्र आत्मा है। That is the Spirit of God. वो परमेश्वर का आत्मा है। They are not different spirits. वो अलग अलग आत्माएं नहीं है। As we are different churches. जैसे हम अलग अलग कलीसियाएं हैं, But we are one church for Lord. पर प्रभु के लिए एक कलीसिया है। हम धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति के लिए, Thank you for your grace to understand. तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमें समझ देता है। Your holy things are holy, Lord. तेरी पवित्र चीजें पवित्र है प्रभु जी। You are the one who opens the portal. तू वो है जो द्वार को खोलता है You are the one who gives knowledge, wisdom, understanding. और तू वह है जो हमें समझ, ज्ञान और बुद्धि देता है। You are great I am. तू महान मैं जो हूँ सो हूँ है And no one can be compared with you. और कोई भी तेरे साथ तुलना नहीं No किया man जा सकता। has ever seen you and lived. Father, we thank you. पिताजी हम धन्यवाद करते हैं The grace which you gave to John that he has seen this in his spirit, Lord. कि जो अनुग्रह तूने यहोना को दिया कि वो अपने आत्मा में देख सके। We thank you for this grace which you added to us, Lord, और धन्यवाद करते हैं इस अनुग्रह के लिए जो तूने हम में जोड़ा, that we may understand our God. कि हम अपने परमेश्वर को समझ सके, We may understand his plans. कि हम उसकी योजना को समझ सके, We may learn his prophecies. हम उसके भविष्यवाणियों को सीख सके। We thank you for this book of prophecies, Lord. हम धन्यवाद करते हैं भविष्यवाणियों के पुस्तक के लिए, Prophecies of Lord Jesus Christ. भविष्यवाणियां क्रिस्त यीशु मसीह We की। thank you, Lord. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, You chose us तूने हमें चुना to be end time ministers. अंत समय के सेवक होने के लिए। Thank you, Lord. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, To our last breath हमारे अंतिम श्वास तक on this planet Earth, इस पृथ्वी पर we will live to satisfy you. हम जिएंगे तुझे तृप्त करने के We will लिए, live to please you. हम जिएंगे तुझे प्रसन्न करने के For you लिए, alone are a God. क्योंकि तू
अकेला परमेश्वर है। You're great God. तू महान परमेश्वर है। In heavens you have a thrones. स्वर्ग में तुझे सिंहासन है On that throne you are sitting, Lord. और सिंहासन पर तू बैठा है। We worship you and we bow down before you. हम आराधना करते हैं और तेरे सामने झुकते हैं, The glory is all around you. क्योंकि महिमा तेरे चारों ओर है। We thank you, Lord. You are like a jasper and you are like a sardine stone, Lord. और धन्यवाद करते हैं कि तू यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है। Thank you, Father God. There is rainbow round about your throne. धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरे चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई The देता है sight is unto an emerald, Lord. और वो बहुत ही महिमावंत है। We thank you for the lightnings, thundering, and the voices which are awesome and great proceeds from your throne, Lord. धन्यवाद करते हैं कि उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन और आवाजें निकलती है। We thank you for great vibrations which vibrates everything, Lord. धन्यवाद करते हैं बहुत सारे ऐसे अद्भुत किरणों के लिए We जो worship you, उसमें we से praise you, निकलता we है। bless you, Lord, हम तेरी आराधना करते हैं, तुझे धन्य कहते for हैं, all the life, Lord, for everything you gave, Lord. जीवन के लिए और सब कुछ जो तूने दिया। We worship you, Master. हम तेरी आराधना करते हैं मालिक। Till Jesus comes in the clouds of glory, क्रिस्त यीशु मसीह जब तक बादलों में न आए, build us all in a strong way, हम unique सबों way, को special खास way, रीति से मजबूत कर that no one may fall short. कि कोई भी गिर न पड़े। Everyone be like Philadelphia church. हर एक फिलदेल्फिया कलीसिया हो I want to जाए। be a people who want to please you, Lord. हम वो लोग बने जो तुझे प्रसन्न करें। We want to please you, Lord. हम तुझे प्रसन्न करना चाहते हैं। We thank you, Lord. हम धन्यवाद करते हैं। We give all glory, honor, power, and praise. सारी महिमा, सारा आदर, सारी स्तुति तुझी को देते हैं। Teach us, lead us into your truth. हमें सिखा और अगुवाई कर तेरे सच्चाई में, तेरे सच्चाई में, in Jesus' name. यीशु के नाम में।